भारत ने कड़ी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री जयशंकर से इस पर हालात की जानकारी लेते हुए विस्तार से चर्चा की है। वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधि पर पाबंदी लगाने की तैयारी भी चल रही है। हालांकि ढाका हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह के बैन से मना कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि हाईकोर्ट मामले का खुद से संज्ञान लेकर आदेश जारी करे और इस्कॉन की गतिविधि पर पाबंदी लगाए। इस्कॉन पर मौजूदा सरकार को अस्थिर करने और अवामी लीग को सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस्कॉन के चिन्मय दास विरोध की आवाज के तौर पर उभरे हैं और उनको फिलहाल प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, भारत पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुका है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह एक ब्लास्ट हुआ। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उनके पास विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। इस मामले में एनआईए दिल्ली पुलिस की जांच में मदद करेगी। प्रशांत विहार में पार्क की बाउंड्री वॉल के पास धमाका हुआ था और ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी हुई मिली है और ऐसा ही पाउडर प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद भी मिला था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुए हैं। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अपनी नई पारी की शुरुआत की है। प्रियंका गांधी ने आज संविधान की किताब हाथ में लेकर संसद की सदस्यता की शपथ ली है। प्रियंका वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वायनाड में प्रियंका 7 रोड शो करेंगी। प्रियंका के साथ आज उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी दिखाई दिए। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड में उपचुनाव हुए, जिसमें प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी शपथ ली। तो सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब तो मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़। तो आज संसद के शीतकालीन का तीसरा दिन था। आज भी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी के बतौर सांसद शपथ लेने के बाद पिछले 2 दिन की तरह ही आज भी संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदन में संबल घटना और अदानी मुद्दे पर हंगामा